बैंक निफ्टी में जो हमने एनालिसिस किया है, ठीक है, बिल्कुल वो यहाँ पर अगर आपने हमारे पहले वीडियो देखे हैं तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एकदम एक्यूरेट एनालिसिस किया था। और उसी हिसाब से जैसे कि हमने ये जो एनालिसिस किया था, देखो यहाँ पर आप ये राउंड देख रहे हैं ब्लैक कलर के, उसमें मैंने बोला था कि इस लेवल पे सेलर्स है, ठीक है, ऊपर की साइड पे, तो वो क्यों चाहेंगे कि आपको तो ऊपर की तरफ बायर को लेके आके उनका फ़ायदा करें, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी रैंडम, ठीक है, जितने भी रैंडम बायर आए हैं, अब इस लेवल पे जो बायर आए होंगे, मैंने ऐसा भी कहा था आप लोगों से कि कल का अगर आपने बैंक निफ्टी का मेरा वीडियो देखा है तो ये जो राउंड है, इसके नीचे का राउंड है, मैंने उसमें आपको ये भी बोल दिया था कि यही हमारे लिए सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स हो सकते हैं जो मार्केट को नीचे आने को नहीं देंगे और हमारे इस लेवल को जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला था उसे ही हमारा सपोर्ट बना के यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। और उस बाइंग में हमें कॉल साइड पे किस तरीके जाना है ये भी मैंने आपको समझाया था। मैंने कहा था कि एक अच्छा पुल बैक देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे ऊपर आया फिर नीचे आया, तो सेलर नीचे नहीं आ सके, मतलब यहाँ के जो बायर है इसके अंदर के, उनके स्टॉप लॉसेस हंट नहीं कर सके हैं। उसके बाद यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, तो फिर भी हमने बाइंग साइड पे ट्रेड नहीं लिया, वेट किया क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट था। उसके बाद यहाँ पर पुल बैक लिया और जैसे ही ऊपर जाने लगा तो हमने यहाँ पे कॉल साइड पे एंट्री कर ली और यहाँ तक आते आते हमारे टारगेट अचीव हो गए दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से पेशेंटली वेट कर अगर आप अच्छे तरीके से एंट्री लेते हो तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम दोपहर के 12 बजे के बाद ही ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए ये ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ आज। तो हमारे लिए ये ट्रेड जो था सुबह का वो हमने नहीं लिया, एक्चुअली हमें पता ही था ना कि यहाँ पे सेलिंग होने वाली है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि इस लेवल पर आके सभी बायर्स के स्टॉप लॉसेस हंट ही करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीके से बहुत ज़्यादा हमें सेलिंग की रैली देखने को मिली यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कल हमारा बैंक निफ्टी में हमारा व्यू कैसे हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल वही कंटिन्यू रखने वाले हैं हम लोग, जब तक कि हमारा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ नहीं जाएगा, तब तक हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यही रहेंगे। और अभी भी मार्केट में सेलर बैठे हुए हैं, देखो इसी लेवल के ऊपर है, जब तक अब कल एक्सपायरी है तो कल एक्सपायरी के दिन हमें कुछ एक मुँह देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी हमारे हिसाब से तो हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर नीचे की साइड पे जो है, इसके नीचे है पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा और इसके ऊपर है कॉल राइटर्स, ठीक है। तो अब ये दोनों साइड में अगर कहीं पे भी हमें ब्रेक मिल जाता है, अगर ऊपर चला गया मार्केट और नीचे नहीं आ रहा और इस तरीके से सस्टेन ही कर रहा है और ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको ऊपर बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पर अगर आपको कोई ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ पर अगर कोई बुलिश एनगल्फिंग बार या फिर हैमर, ठीक है, और इस तरीके से बाइंग वाला अगर कोई एक कैंडल दिखता है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा कि आप ऊपर की तरफ जाकर 1:2 रेशियो ले सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आता है, ठीक है, या फिर गैप अप भी होता है, तो उससे यहाँ पे कई देर तक यहाँ पर कंसोलिडेशन करना होगा, ठीक है। मतलब 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पर उसे कम से कम 1-1.5 घंटा अगर करेगा तो ही यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और पहली मूव में नहीं लेना है, अगर यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से पहली मूव दे रहा है ऊपर के, नहीं लेना है। उसके बाद जब वो नीचे आएगा और उसके बाद जाएगा तभी लेना है। जैसे कि आज यहाँ पर देखो मैंने कहा था, जैसे यहाँ पर मैंने आप सभी को समझाया था ना कि पहली मूव में कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ सपोर्ट लेवल से बाइंग हुई तो पहली मूव में कभी नहीं जाना, पहले ये मूव पहली थी, ठीक है, ये सेकंड मूव हो गई, फिर भी हम यहाँ पर रुके, देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है, मैंने कहा ना कंसोलिडेशन होना चाहिए। उसके बाद सेलिंग हुआ और उसके बाद ही हम ऊपर चले गए, ठीक है। अब ऊपर क्यों हम बाइंग साइड पे चले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ जितने भी बायर थे उनके स्टॉप लॉसेस ये सेलर हंट नहीं करवा सके ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेलर वीक है, बायर नहीं चाह रहे कि यहाँ से नीचे आए मार्केट, तो यहाँ से हमने तुरंत एंट्री ली और यहाँ तक हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको यूज़ करना है। अब ये हो गया कॉल साइड पे हमें कब जाना चाहिए। देखो कॉल साइड के लिए और एक मैं आपको आइडिया और भी दूंगा। देखिए अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फिर यहाँ से नीचे आता है, जैसे कि सेम आज हुआ और बीच में से ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि और ये लेवल्स ब्रेक नहीं करना है, ठीक है, ये लेवल्स ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है और तुरंत नहीं जाना है, फिर नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी भी देखो आप, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाओ और फिर ऊपर की तरफ एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब सेलिंग साइड पे अब कैसे, सेलिंग साइड पे मार्केट जा रहा है कैसे पहचाने, किस तरह से पुट साइड पे हमें एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मार्केट ओपन होता है, गैप अप हो, गैप डाउन हो और नीचे की तरफ आ रहा है तो तुरंत एंट्री नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है।
तुरंत एंट्री क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर सभी बायर के स्टॉप लॉसेस हंट हो चुके हैं, ठीक है। और हंट होने के बाद अगर दोबारा नए बायर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बायर बचे वो ट्राई करेंगे कि मार्केट को नीचे नहीं लाया जाए, तो वो भी बाइंग करेंगे। लेकिन वो अगर वीक है कंपेयर टू यहाँ ऊपर जो सेलर है उनके, और सेलर ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बन गया ये एम पैटर्न। तो इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करना है तो आपको यहीं पे कहीं यहाँ पर अगर कोई इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग बार, डार्क क्लाउड पर दिखाई देता है तो आपको उसमें एंट्री कर लेना है, 1:2 रेशियो लेके निकल जाना है। लेकिन गलती से भी इस सपोर्ट लेवल के आसपास बाय सेल मत करना, ठीक है। सपोर्ट लेवल के आसपास सेल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर को पता होता है कि सपोर्ट लेवल पे बहुत सारे लोग बाइंग करते हैं, तो ऑपरेटर वहाँ पर बाइंग का एक ट्रैप बिछा सकता है। मतलब यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन होगा या फिर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर इसी लेवल पे, ठीक है, बाइंग करोगे तो यहाँ से तुरंत मार्केट नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल देखकर आपको इसमें एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये तो सोच समझ कर करना दोस्तों, ठीक है। तो अब ये तो हो गया बैंक निफ्टी के लिए हमें किस तरीके से करना है, 15 मिनट में भी मैंने आपको समझाया, और क्या सिचुएशन हो सकती है ये भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया। कल के जैसे ही सब कुछ है। अब चलते हैं थोड़ा सा क्रूड ऑयल में, देखेंगे कि क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है। क्रूड ऑयल में क्यों चल रहे हैं हम, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि हमें क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए। देखिए अब क्रूड ऑयल जो है वो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और 9 EMA के ऊपर है। इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, बाइंग वाला ट्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले तो सेलर आए, उन सभी के स्टॉप लॉस हंट करवाए सभी सेलर के, ठीक है। फिर दोबारा सेलर आए, अभी उन सभी के स्टॉप लॉस ऊपर जाके हंट करवाएं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेलर के स्टॉप लॉसेस हंट हो रहा है, और जो भी बायर पहले आए थे उनके भी स्टॉप लॉस हंट हो रहा है। अभी तो इस हिसाब से अभी हमारे लिए अगर बाइंग साइड पे जाना है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे नहीं बन रही है दोस्तों, ठीक है। हमें वेट करना है। हमारे लिए देखिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अब यहाँ पर जो बायर है, यहाँ पर जो बायर है, तो इस वाले बायर ने इसके नीचे जो स्टॉप लॉस लगाया है वो लगभग हंट होने को आया है। अब इस वाले बायर, इस वाले बायर, इस वाले बायर, इन सभी का मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो समझो यहाँ इस लेवल तक हो सकता है। तो जब यहाँ पे आकर अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ही हमें बाइंग साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसके नीचे, अगर इस लेवल के नीचे अगर नहीं आ रहा, समझो बहुत ज़्यादा सेलिंग दिया, समझो ये हमारे स्टॉप लॉस हंट करके भी बहुत ज़्यादा सेलिंग दिया, और यहाँ पर आकर ही ऊपर घूम रहा है, मतलब यहाँ के नीचे के सभी बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर मार्केट नीचे आए। तो आपको तुरंत उसमें भी एंट्री नहीं लेना है, फिर एक बार सेलिंग होने देना और उसके बाद एंट्री लेना है। तो देखेंगे हम आगे क्रूड ऑयल में क्या होता है। अच्छा खासा अगर हमें मूवमेंट मिलता है तो हम उसमें एंट्री कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जैसे अगर आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हो हमारे चैनल को, हमारे क्रूड ऑयल के भी अच्छे साइकोलॉजी काम किया है। देखो मार्केट में सब चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी समझ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों। जैसे कि हम हमारे चैनल पर विदाउट किसी भी इंडिकेटर वगैरह के इस्तेमाल किए हुए आपको सिर्फ यूं ही लेवल्स बता देते हैं, और जो भी हम कह रहे हैं वो आपके सामने है, रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आप कई दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।